यूं तो जिंदगी का हर एक लम्हा यादों में ही तब्दील होने वाला होता है, लेकिन उनमें से कुछ लम्हे, कुछ यादें जिनका ख्याल आते ही अपने आप में एक मुस्कुराहट, दिल में एक बेचैनी और सुकून भरा एहसास छोड़ जाती है। मेरी जिंदगी का भी एक ऐसा ही लम्हा जिसे मैं शायद कभी नहीं भूल सकता। सालों हो गए पर वो चंद लम्हों की दास्तान उसी तरह मेरे जहन में तरोताजा थी। वो नवंबर का आखिर नवंबर का समय था, जब एक पल के लिए मेरे लिए वो नवंबर की ठंड, रिमझिम बारिश और तेज हवाएं जैसे जैसे बेअसर हो गई थी। और इस कदर बेअसर होने की जो वो हसीन वजह थी जिसने मेरे सफर को हमेशा के लिए यादगार बना दिया था। मैं सिर्फ एक स्वेटर में था, अंदाजा नहीं था कि इस कदर इतनी ज्यादा ठंड लगेगी। मैं बस एक स्वेटर में ट्रेन से बढ़ती रफ्तार के साथ अंदर आती तेज हवाओं का सामना कर रहा था, और मौसम के इस मिजाज का तो जैसे मुझ पर कोई असर ही नहीं था। और अगर इसका असर मुझको हो भी रहा था, फिर भी मैंने अपने बगल में बैठी उस लड़की को खिड़की बंद करने के लिए एक शब्द भी नहीं कह सका। न कह पाने की वजह यह नहीं थी कि मैं कुछ कह नहीं सकता था। हाँ, थोड़ी हिचकिचाहट, एक शर्म भले थी, लेकिन इतनी भी नहीं थी। दरअसल उस लड़की को उसकी उड़ती जुल्फों की वजह से मैं ठीक से देख नहीं पा रहा था। उसे मौसम का लुत्फ उठाते हुए देखना मुझे अच्छा लग रहा था, और शायद यही वो सुकून भरी गर्माहट थी जिससे मौसम मुझ पर बेअसर था। उसकी जुल्फों से होकर आने वाली खुशबू मुझे ऐसी लग रही थी जैसे ट्रेन किसी फूल के बागानों के बीच में से गुजर रही हो। गले तक लाल रंग की शॉल ओढ़े हुए उस लड़की को खिड़की पर लगी छड़ी में रिमझिम बारिश की टिकती बूंदों को उंगलियों से हथेली पर गिराने में न जाने क्या अच्छा लग रहा था। लेकिन मुझे उसका ये सब करना बहुत अच्छा लग रहा था। मैं उसे ठीक से देखना चाहता था, उससे बातें करना चाहता था, पर यूं ही कैसे मैं बेवजह कुछ बोलता। पर कहते हैं ना कि ख्वाहिशें अगर दिल से हों तो पूरी जरूर होती हैं। हां, ऐसा हुआ भी। मेरा उसे देखने की कोशिश का सिलसिला उस समय थमा जब वो शायद खिड़की बंद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसे कर नहीं पा रही थी। और तभी जरा बंद कर देंगे क्या प्लीज? अपने हाथ से उड़ते हुए बालों को कानों के पीछे ले जाते हुए उसने कहा। उसे देखते ही और उसकी आवाज सुनते ही जैसे मैं एक पल के लिए कहीं खो गया। बहुत प्यारी आवाज, बहुत खूबसूरत थी वो। उसका गोल चेहरा, उसकी आंखें बिल्कुल मोर के पंख की तरह, और मुस्कुराहट तो अचानक मेरा ख्याल टूटा। ओ हाँ, क्यों नहीं। मैं जल्दी से खड़ा हुआ और खड़े होकर के खिड़की बंद कर दी और बैठते हुए उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। उसने भी मुस्कुराहट भरे अंदाज से थैंक्स कह दिया। उसकी आंखों में नींद झलक रही थी, लेकिन मैं यदि बात करता तो शायद वो भी जरूर करती। लेकिन मैं इसकी हिम्मत जुटाता रहा, कुछ कर ना सका। पर मेरी एक बचकानी हरकत ने जैसे सब कुछ बदल दिया था, जिसका मुझे अंदाजा तक नहीं था। जब थोड़ी देर बाद उस लड़की ने अपनी शॉल से उड़ते हुए बालों को ढककर सुकून से खिड़की की तरफ सिर टिकाया और सोने लगी, मैं काफी देर तक उसके खूबसूरत चेहरे को, उसकी आंखों को निहारता रहा। और फिर अचानक न जाने क्या मेरे दिमाग में आया, न जाने मैंने क्या सोचा, मैं पेन और कॉपी बैग से निकालकर उसकी स्केच बनाने लगा। शायद यहीं से मेरी कहानी ने नया मोड़ ले लिया था। करीब आधे घंटे बाद उसकी सोते हुए की स्केच, जो लगभग आधी बन गई होगी, अचानक से उसकी आंखें खुल गईं। वो सीधी बैठ गई और फिर उसकी सीधी नजर सीधे मेरे स्केच पर पड़ी। एक पल के लिए वो मेरी स्केच देखती रही,
फिर उसने अपनी उनींदी आंखों से मेरी तरफ देखा। एक पल के लिए तो मैं सहम सा गया था, जाने उसका क्या रिएक्शन होगा। लेकिन अगले ही पल मुझ में जैसे और फुर्ती और फनकारी आ गई हो। जब मैंने देखा उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि वो उसी पोजीशन में हो गई जिस पोजीशन में वो स्केच बन रही थी। हाँ, बस थोड़ी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर अलग से आ गई थी। अब तो मेरी दीवानगी 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। सफर की कोई फिक्र नहीं थी, ट्रेन अपनी रफ्तार में चलती जा रही थी। शायद कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच ये बेजुबान बातें शुरू हो गई थी। बीच बीच में तो अपनी आंखें हल्की सी खोलकर वो स्केच देख लिया करती थी। मुझे अपने हुनर की कीमत उसी रात पता चली थी। थोड़ी देर बाद जब स्केच पूरा हो गया, वो सीधे बैठ गई। उसने शायद शर्म की ही वजह से मुझसे कोई बात तो नहीं की, लेकिन उसने स्केच को अपनी तिरछी निगाहों से देखा। वो स्केच को ऐसे देख रही थी जैसे वो पूछना चाहती हो कि क्या वो इतनी सुंदर है, क्या वो किसी के लिए इतनी खास हो सकती है। फिर उसने मेरी तरफ देखा। मैंने भी उसकी आंखों में अपनी तरह उमड़ता हुआ प्यार देखा था। मैंने भी नजरें नहीं झुकाई, मैं भी उसे देखता रहा, ठीक उसी की तरह। लेकिन शायद ये दास्तान यहीं खत्म होने वाली थी। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। उसने जैसे ही स्टेशन का नाम सुना, उसने हड़बड़ाते हुए अपना बैग थामा और शायद यहीं उतरना था उसे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। वो वहीं पर उतर गई। अब क्या कर सकता था। मैं बस यूं ही उसके उतर जाने के बाद उसकी स्केच जो बनाई थी, थोड़ी देर तक उसे देखता रहा। लेकिन फिर जब मैंने यूं ही खिड़की के बाहर देखा तो मैं तड़प उठा। मैंने देखा कि वो लड़की प्लेटफॉर्म में खड़े हुए मुझे देख रही थी। ट्रेन चलने के लिए तैयार हो चुकी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसके लिए क्या कर सकता था। मुझे कुछ नहीं सूझा। मैंने वो स्केच का पेज निकाला और उसे देने के लिए खिड़की के बाहर हाथ कर दिया। वो उसे लेने के लिए दौड़ पड़ी। ट्रेन चलनी शुरू हो गई थी। दौड़ते हुए उसने अपनी स्केच ली और जोर से मुझे थैंक्स कहा और हाथ से बाय का इशारा किया। उसकी सांसें बड़ी लग रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और शायद मेरे लिए चाहत भी। वो स्केच हाथ में लिए काफी देर तक देखती रही। मैं भी उसे देखता रहा जब तक वो ओझल नहीं हो गई। वो शायद अब मुझे कभी नहीं मिलने वाली थी। वो सफर तो तय हो गया था, लेकिन उसकी वो मुस्कुराहट जैसे मेरे दिल में उतर गई थी। और तब से मुझे हमेशा एक कभी न पूरा होने वाला सपना सुकून देता है कि वो फिर मिलेगी उसी तरह, कॉर्नर की सीट पर बैठी हुई। मैं फिर से उसकी कोई स्केच बनाऊंगा। वो फिर मिलेगी, जिसकी खुशबू से मुझे लगता था कि ट्रेन जैसे फूल के बागानों के बीच में से गुजर रही हो।